Hello students, welcome to my YouTube channel Sahaj Classes. Today we will discuss about the methods of preparation of the haloalkanes from hydrocarbons. तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन है वो हम किसको बोल सकते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन, कि जिसमें कार्बन हो साथ में क्या हो, हाइड्रोजन हो, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जो सबसे अपना सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम क्या लेके चलते हैं, CH4 मीथेन। ठीक है, अब हमें इसमें क्या लेना है, हमें जो हेलोजेंस है उनके दो दो इक्विवेलेंट लेने हैं, जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। तो सिंपल इस मेथड में हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोकार्बन लेंगे उसका हमें हेलोजिनेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये ले लिया हमने मीथेन, अब हमें इसमें क्या डालना है, कोई भी हेलोजन। तो इस केस में क्या होगा कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे कैसे मिल सकते हैं, देखो दो हेलोजन्स हमने लिए हैं, उसमें हमें क्या मिलेगा, हो सकता है कि जो अपना ये हेलोजन आए वो किसी एक एच को ही रिप्लेस करे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, CH3Cl। तो इसमें एक एल्केन है, एक हेलोजन है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, मोनो हेलो एल्केन। सेकेंडली हो सकता है कि एक एच की बजाय दो एच को वो बदल दे, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, CH2Cl2 डाई हेलो एल्केन। तो ऐसे ही क्या हो सकता है कि CHCl3 ट्राई हेलो एल्केन भी हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है इस एच को भी बदल दे CCl, क्योंकि Cl2 का एक मोलिक्यूल तो होता नहीं, बहुत सारे मोलिक्यूल होते हैं, तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। सिंपल हाइड्रोकार्बन लिया है, साथ में उसका हेलोजिनेशन करना हो, तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, किसकी प्रेजेंस में होगा, हीट या लाइट की प्रेजेंस में। तो क्या बोलेंगे, हो सकता है कि वो एक एच को रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे वन हेलोजन है तो हम इसको मोनो हेलो एल्कोन बोल देंगे। ऐसे ही हो सकता है वो दो एच को बदल दे तो डाई हेलो एल्केन बोल देंगे, हो सकता है कि वो तीन एच को बदल दे ट्राई हेलो एल्केन बोल देंगे, हो सकता है कि चारों को बदल दे, तो उस केस में क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म। हो सकता है कि हमें सिंपल हाइड्रोकार्बन ना दे के इससे ज़्यादा वाली हाइड्रोकार्बन दे दे, तो इस केस में क्या होगा कि हम लिखते हैं सिंपल क्या, हमने ये ले लिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जब हमने इसमें कोई भी हेलो एल्केन डाला और साथ में ये डाला, तो इस केस में क्या हो सकता है कि मान लिया हमने ये एच भी बदल सकता है, इस एच को बदलेंगे तो Cl। ठीक है, तो इस केस में जो अपना एलोजन बना वो कौन सा बना है, प्राइमरी। लेकिन इसके साथ साथ ही एक केस क्या भी हो सकता है कि हो सकता है इस वाले एच को रिप्लेस कर दे, इस वाले एच को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पे लगेगा। और अब जो ये कार्बन है ये कितनी कार्बन से अटैच है, दो से है, तो इस केस में क्या मिलेगा, हमें सेकेंडरी मिलेगा। तो टर्सरी का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब भी हमें ऐसे कैसे देखना हो कि जब एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, तो उस केस में जो ऑर्डर होगा कैसे होगा कि सबसे पहले टर्सरी बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी बनेगा, उसके बाद प्राइमरी बनेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर होगा। तो सिंपल हम बोले तो क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन होना है किसका, एल्केन्स का, किसके साथ Cl2 ले लिया या Br2 ले लिया। हीट एंड लाइट हमें देनी है, तो उस केस में क्या हो सकता है, हमें मोनो एल्केन भी हेलो एल्केन भी मिल सकता है, डाई हेलो एल्केन भी मिल सकता है, पोली हेलो एल्केन भी मिल सकता है। तो ये हमने सिंपल देख लिया कि एक एच भी जा सकता है, दो एच भी जा सकते हैं, तीन भी और चारों भी जा सकते हैं। अब अपना सेकंड केस था कि इसमें क्या है कि हमने ले लिया कि ये एच भी जा सकता है अपना, और सेकेंडरी वाला भी बन सकता है। तो इस केस में जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा और प्राइमरी होगा। ठीक है, अब ये तो था अपना सिंपल हाइड्रोकार्बन का केस। अब मान लिया हमने क्या ले ली, एल्कीन ले ली। एल्कीन में क्या होगा, जैसे ये ले लिया CH2। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो हमें सिंपल क्या करना है, हेलोजन का एडिशन करना। तो हेलोजन का एडिशन कैसे होगा, जैसे हमने ये हेलोजन एसिड पहले वाले में लिया था, ऐसे इसमें भी क्या ले लेंगे हम, HX ले लेंगे, HX ले लेंगे। ठीक है, ये ले लिया HX। तो इस केस में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है कि चाहे हम यहाँ पे हेलोजन लगा दे चाहे हम यहाँ पे हेलोजन लगा दे, तो सिंपल यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, CH2X। तो ये तो हमें सिंपल मिल गया। लेकिन इसका सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हम यहाँ से देखें तो मान लिया मैंने ये लिख दिया प्लस में HX। अब क्या है कि दो पॉसिबिलिटी हैं, दो कौन सी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि अपना H इस साइड लग जाए, X इस साइड लग जाए। तो ये लिखेंगे तो हम कि यहाँ पे तो X लगे अपना, यहाँ पे CH3 का यहाँ पे लिखेंगे। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक बी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो अपना H है वो यहाँ पे लगे, X यहाँ पे लगे।
कि अपना H तो यहाँ पे लग गया और जो अपना हेलोजन है वो यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, ये हमने देख लिया, तो ये इसका इसके अकॉर्डिंग ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो अपना प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, मेजर होगा और ये माइनर होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, बने तो होगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर होगा। तो यहाँ पे एक रूल आता है, कौन सा, मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी अपना प्रोटॉन होता है वो किस साइड ऐड होगा, जहाँ पे मोर H सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मतलब H एडिशन लेंगे तो हम H एडिशन किस में होगा, सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और जब हेलोजन की साइड ऐड होगा, हेलोजन का एडिशन होगा वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ये हमें याद रखना है कि जो H का एडिशन होगा ना वो तो कौन सी साइड होगा, प्राइमरी। तो यहाँ पे हमने देखा कि S था वो कौन सी कार्बन पे अटैच हुआ है, प्राइमरी पे, और जो हेलोजन है वो किस पे अटैच हुआ है, सेकेंडरी पे। जो हेलोजन के एडिशन के टाइम तो क्या देखना है, टर्सरी सबसे पहले, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। लेकिन H के एडिशन के टाइम क्या देखना है कि प्राइमरी सबसे पहले, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। ठीक है, तो ये हमें देखना। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होगा कि जो प्रोटॉन होगा वो किस साइड ऐड होगा, जहाँ पे कार्बन के पास ज़्यादा से ज़्यादा H सब्स्टिट्यूएंट हैं। और कार्बन के पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने का मतलब क्या है कि वो प्राइमरी होगी। उसके बाद जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये तो सिंपल क्या है, प्राइमरी। उसके बाद मैंने ये लिया, तो देखो H सब्स्टिट्यूएंट इसमें ज़्यादा है, इसमें तो 3 H हैं, इसमें 2 H हैं। तो जो अपनी H एटम है वो किस साइड होगा, जिसके साथ मोर H सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ऐसे ही हेलोजन किसके साथ ऐड होगा, जिसपे लेस H सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अब एल्काइन का एग्जाम्पल ले लें तो सेम एल्काइन में भी ऐसे ही होगा कि जब यहाँ पे देखते हैं तो H सब्स्टिट्यूएंट इस साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो अपना H लग जाएगा, यहाँ पे अपना हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी हमें डालना है तो भी हम यहीं पे Cl लगाएंगे, यहाँ पे अपना H लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक H सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे एक भी H सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो हमने क्या देखा था, हाइड्रोजन का एडिशन होना वो इस साइड होगा जहाँ पे ज़्यादा H सब्स्टिट्यूएंट हो। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो S तो अपना यहाँ पे लग गया, CH2, Cl अपने यहाँ पे लग गया। H अब यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे भी क्या, इस साइड तो एक भी H एटम नहीं है, लेकिन इस साइड 2 है, तो H यहाँ पे आके लगेगा, उसके बाद यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे एक Cl आके लग गया। ठीक है, लेकिन जब इसमें S यहाँ पे HCl है, जैसे इसकी बजाय कोई भी पेरोक्साइड का मतलब क्या है, जैसे ये लिख दिया मैंने HOOH, जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम बीच में हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट ऑफ मार्कोनी रूल। कैसे कि जो हेलोजन होगा ना वो तो लेस सब्स्टिट्यूएंट की साइड जाएगा, और जो अपना H एटम होगा वो मोर कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की साइड जाएगा, अपोजिट ऑफ मार्कोनी रूल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल देखेंगे कि हम हेलोजन एक्सचेंज से जो अपने हेलो एल्केन्स हैं वो कैसे बना सकते हैं, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।